अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज बात करते हैं घड़ियों की, समय की, काल की। हम सब ने देखा है कि घड़ियों के चलने का एक ढंग होता है। वे एकदम दाहिनी तरफ चलती जाती हैं और निरंतर चलती रहती हैं। हमने आज तक कोई बाईं तरफ, उल्टी तरफ चलने वाली घड़ी नहीं देखी और ये शायद इतिहास सम्मत भी है कि जो कुछ हो गया है उसको पलट कर दोबारा वहीं लाकर खड़ा नहीं किया जा सकता। यानी घड़ी की सुइयों को उल्टा नहीं घुमाया जा सकता, समय को पीछे नहीं ले जाया जा सकता। लेकिन कुछ लोग बज़िद होते हैं और इतिहास बना देने की कल्पना और उसकी जो भावना है उनमें इतनी प्रबल होती है कि वो घड़ी की सुई तो क्या, खुद घड़ी को ही पीछे ले जाने के लिए तत्पर होते हैं। उन्हीं में से तमाम लोग हमारे आसपास भी होते हैं। ये इतिहास के संदर्भ में अगर आप इसको देखें तो ये और ज़्यादा साफ होता है, समझ में आता है कि इतिहास में जो गुजर गया वो गुजर गया, वो अब आने वाला नहीं है और न ही ये संभव है कि उसको वहाँ दोबारा ले जाकर खड़ा किया जा सके। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने अभी नोएडा आए हुए थे वो कुछ दिन पहले और उन्होंने एक किताब का विमोचन किया। किताब का नाम था विभाजन कालीन भारत के साक्षी, मतलब जिसने विभाजन देखा है उनकी ओर से एक किताब लिखी गई है। कृष्णानंद सागर जी की किताब है, उसका विमोचन मोहन भागवत कर रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि जो विभाजन की त्रासदी है, विभाजन के बारे में उन्होंने बड़े विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि ये जो विभाजन की त्रासदी है इसका तब तक हिसाब नहीं हो सकता और निपटारा नहीं हो सकता और इससे मुक्ति नहीं हो सकती जब तक इस विभाजन को, बंटवारे को निरस्त न कर दिया जाए। यानी जो 1947 के पहले का भारत था वही फिर से कायम हो जाए। ये 1947 गुजरे हुए ज़माना हो गया, 75 बरस से ऊपर होने जा रहे हैं, उसको वापस ले आना, विभाजन की त्रासदी को मिटा देने की कोशिश वो बता रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जो हुआ है वो इतिहास है और उससे हमें सीखना चाहिए और सीख कर इस त्रासदी को, इस विभाजन को निरस्त करने की ज़रूरत उन्हें महसूस होती है। उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि ये न मिटने वाली वेदना है और यकीनन है। वो इतनी बड़ी त्रासदी थी कि उसको दिमाग से निकाला नहीं जा सकता, लेकिन उसे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? अगर वो वेदना थी और नहीं भुलाई जा सकती तो स्मृति में रहे, उसको ज़मीन पर उतारने की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? और उन्होंने कहा कि ये वेदना, जो विभाजन की वेदना थे, वो सिर्फ एक तरह से मिटेगी जब विभाजन को खारिज कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाजन इसलिए हुआ कि कुछ लोगों की एक राय थी कि वो इन सबके साथ नहीं रहना चाहते, वो अलग हो गए। तो ये बात उनकी थी। उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि कुछ लोगों के मन में यह था कि वो सबके साथ नहीं रह सकते, इसलिए वो अलग चले गए। लेकिन जो लोग यहाँ हैं उनके लिए भारत ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, वो उसकी मातृभूमि है और उसको अगर ठीक नहीं रखा गया तो हम दुनिया को कोई योगदान नहीं दे पाएंगे। इसलिए ये विभाजन निरस्त हो जाए, इससे बड़ी कोई चुनौती हमारे सामने नहीं है और न ही ये कि इसके बिना कोई इससे मुक्ति है। उन्होंने कहा कि विभाजन, जो तात्कालिक कारण विभाजन के बताए जाते हैं, सिर्फ उतना ही नहीं है। और यहाँ से अब वो दूसरी राह पकड़ते हैं। वो कहते हैं कि विभाजन के लिए जिम्मेदार तात्कालिक कारणों को मानना इतिहास की अनदेखी करना है, क्योंकि उसके पहले अंग्रेज़ आए थे, उसके पहले मुसलमान आए थे और जो इस्लाम का प्रचार प्रसार भारत में हुआ वो भी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि उसके भी पहले हूण आए थे, कुषाण आए थे, आज उनका कहीं अता पता नहीं है। तो इसलिए
ये मान कर चलना कि आप वो यहीं रच बस गए, यहीं के होकर रह गए, तो बाकी लोग जो है वो भी यहीं के होकर क्यों नहीं रह जाते? विभाजन को खारिज क्यों नहीं कर दिया जा सकता है? उन्होंने कहा कि ये सत्य स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जब देश को सशक्त बनाना हो तो ये विभाजन के हटाए बिना, उसको खारिज किए बिना, घड़ी की सुई को पीछे घुमाए बिना संभव है ही नहीं। अब आप इसकी तुलना करिए लाल किले से, जब प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था तो उसमें उन्होंने 14 अगस्त का जिक्र किया था और कहा था कि देश विभाजन की विभीषिका का स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाएगा। यानी 15 अगस्त को आज़ादी मिली, लेकिन विभाजन विभीषिका जो त्रासदी, उसकी स्मृति का एक दिवस मुकर्रर कर दिया था उन्होंने। अभी उस पर कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो 14 अगस्त तो बीत गया था और अगला 14 अगस्त आने में अभी 6 महीना बाकी हैं, 7 महीने। तो वो ये विभाजन स्मृति और विभाजन का निरस्त होना, क्या एक ही पन्ने पर लिखी 2 इबारतें आपको लगती हैं? और अगर नहीं लगती तो इनको दोबारा सुनिए, पढ़िए। वो साहिर लुधियानवी के चक्कर में मत पड़िए कि वो जब वो कहते हैं कि दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं, तो वो वापस कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरे संदर्भ में कर रहे हैं। आप विभाजन को अपनी स्मृति में जीवित रखना चाहते हैं और इस तरह रखना चाहते हैं कि मोहन भागवत कहते हैं कि उसको नष्ट होने तक स्मृति में रखना चाहिए, इतिहास से सबक सीखना चाहिए। और ये लोग तो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। विभाजन की विभीषिका दुनिया में शायद ऐसी इतनी बड़ी कभी नहीं हुई। भागवत कहते हैं कि जितने बड़े लोग, जब विभाजन हो रहा था उस वक्त ये तर्क दिया गया था कि अगर विभाजन नहीं हुआ तो खून खराबा होगा, बहुत लोग मारे जाएंगे, उनको जान गंवानी पड़ेगी, उनके घर बार बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर विभाजन न हुआ होता तब भी खून खराबा हो सकता है, होता, लेकिन वो इतना ज़्यादा न होता जितना विभाजन के कारण हुआ, और इतना ज़्यादा उसका दूर तक असर भी ना होता कि आज तक उसका दर्द लोगों को टीसता है, सालता है। वो खून तब भी बहा था 47 में और लगातार बहता रहा और आज भी बह रहा है। मोहन भागवत कहते हैं कि इसको रोकने का यही तरीका है कि विभाजन को रद्द करें, उसको न माने, अमान्य कर दें। लेकिन आप इतिहास की किताब के पन्ने, समय, इन सब के साथ आप लोगों के साथ, लोगों के दिमाग के साथ, लोगों की सोच के साथ हो सकता है खेल सकते हो, लेकिन इतिहास के साथ खेलना आग में हाथ देने की तरह है। जितनी दूर आप रहेंगे, सहज दूरी बनाकर रखेंगे तो हो सकता है आपको आग की आंच मिलती रहे, लेकिन अगर आप बहुत करीब गए आग के तो बहुत संभावना इसी बात की है, आशंका है कि आपके हाथ जल जाएंगे। ये एहतियात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास कभी इस तरह पलटकर आता नहीं है। कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, लेकिन इतिहास खुद को कभी दोहराता नहीं, वो नई शक्ल में आता है। तो हम क्यों आमादा हैं और हम क्यों चाहते हैं कि हम इतिहास को पीछे जाकर पलट दें, घुमा दें, वहाँ ले जाकर घड़ी को 1947 दिन, महीना, तारीख सहित सब बदल दें और वहाँ से शुरुआत करें? ये संभव अगर हो भी तो ये जादुई होगा, काल्पनिक है, ये माया का विश्व है, माया की दुनिया है, जिसमें दाखिल होने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि इतिहास एक इबारत की तरह, पत्थर पर लिखी हुई इबारत की तरह स्थिर है। उसकी व्याख्याएं अलग हो सकती हैं, उसको समझने के ढंग हो सकते हैं, लेकिन इतिहास को पलटकर कोई ये कहे कि वो वापस अशोक के काल में लौट जाएगा, वो मौर्य वंश के काल में लौट जाएगा, वो पुरानी ज़माने की जो कहानियां हैं उनमें लौट जाएगा, वो परिलोक स्थापित कर लेगा, ये किसी भी तरह न संभव है और न हो सकता है।
तो आखिर इच्छा क्या है, चाहते क्या हैं वो? चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख, जब वो कहते हैं कि विभाजन को ख़त्म कर देना चाहिए, निरस्त करना चाहिए, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि विभाजन की स्मृति को संजो कर रखना चाहिए, उसका स्मृति दिवस मनाना चाहिए, तो आखिर इशारा किस तरफ है और वो क्या चाहते हैं? क्योंकि एक शेर है जो सरफराज शाहिद का, जो ये कहते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें, आप सड़क पर चल रहे हैं, इतिहास एक सड़क है, आप उस पर यात्रा करते रहते हैं और वो सड़क ऐसी नहीं है कि वो पीछे लौट कर जाती हो, तो आपको आगे ही जाना होता है। सरफराज शाहिद कहते हैं, उनका शेर है कि न इतरा अगर बच गया हादसे से, हो सकता है एक बार आप उस हादसे से निकल आए हों सही सलामत, न इतरा अगर बच गया हादसे से, सड़क पर अभी गाड़ियां और भी हैं। तो यह खत्म नहीं हुआ है, त्रासदी हो सकता है किसी नई शक्ल में हमारे सामने आ जाए। इसलिए बहुत खुश होना और बहुत प्रयास करना इस बात का कि उस त्रासदी को पुनर्जीवित कर दें, स्मृतियों में रखें, उसको निरस्त कर दें। हादसे और भी हो सकते हैं। अवध पंच में आज इतना ही। अगले अंक में भेंट होगी, तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत रहेगा। तो अगले अंक में आपसे भेंट हो, तब तक के लिए राम राम भैया।